प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें मौका देता है। दाऊद जब अबीमेलेक के सामने से हालेलुया अपना पागलपन दिखाते हुए उधर से भाग जाते समय, बचकर भाग जाते समय लिखा हुआ भजन संहिता है हालेलुया। और परमेश्वर उसकी सहायता किया है। मतलब परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाने वाले को किसी न किसी तरीके से परमेश्वर बचाता है और परमेश्वर न्यायी है। और हर एक बात में हम ये भजन संहिता हमेशा पढ़ते हैं हालेलुया। उसका 14वां आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, 14वां आयत 14। 34 का 14। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, मेल को ढूंढ, और उसी का पीछा कर, उसी का पीछा कर। एक और बार पढ़िएगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर। ये भागते हुए, ये परेशानी के बीच में बचकर भागते हुए लिखते समय हालेलुया भजन संहिता के अंदर मतलब वो लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी हालेलुया। इस तरीके से एक एक बात कहते हुए उसका 5 में लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि, उसकी ओर दृष्टि की उन्हें ज्योति पाई और कभी काला ना होने पाए हालेलुया। अगला है, इस दीन जन पुकारे और यहोवा सुन लिया है। दीन जन पुकारे, यहोवा सुन लिया है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया है। धन्यवाद हो प्रभु, हमारी सहायता करने पाए। इसका ये सारे कहते हुए हालेलुया। और बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। धन्यवाद हो। अच्छा उपदेश देते हुए भाग रहा है। धन्यवाद हो। उधर से बचकर भाग रहा है उपदेश देते हुए। कैसे? बुराई को छोड़ हालेलुया, छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ हालेलुया और उसी का पीछा कर। धन्यवाद हो। भलाई करने के लिए बुराई को छोड़ना होगा। इसमें ये वो ऐसे बात आपको समझना है। अगर आप बुराई करते रहेंगे भलाई नहीं कर सकता, तो भलाई करना है तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा। और मेल मिलाप को ढूंढ और उसका पीछे कर। अगर हम सेवा में मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया है हालेलुया, और वचन भी हमें दी है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह में होकर ये सारा काम कर दिया, उनका दोष उन पर ना लगाया और अपने ऊपर सारा कष्ट उठाते हुए मेल मिलाप करा लिया। मतलब हमने कल पिछले दिनों में इस बारे में सोच रहे थे हालेलुया। व्यवस्था के अधीन में आकर, व्यवस्था देने वाला व्यवस्था के अधीन में आकर व्यवस्था से जो श्रापित लोगों को छुड़ा लिया, मोल लिया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, अगर भलाई करना है बुराई को छोड़ना पड़ेगा। बुराई करने वाला भलाई नहीं कर सकता हालेलुया। जो मेल को ढूंढ उसका पीछा कर। अगर उसका पीछे करना है, तुम हालेलुया परमेश्वर की, यीशु मसीह की एम्बेसडर हो, राजदूत हो, ये काम करना है। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की हालेलुया सेवा हमें दिया हुआ है, तो ये करते जाना है। तो सबसे बड़ी बात है, हम इसको ढूंढना पड़ेगा। मेल को ढूंढना है तो हालेलुया जहां मेल नहीं है वही जगह को ढूंढना पड़ेगा हालेलुया। अगर मेल ढूंढ कर उसके पीछे करना है तो जहां मेल नहीं है, मेल में है उसको नहीं ढूंढना, जहां मेल मिलाप नहीं है वहां ढूंढना। धन्यवाद हो। कई लोगों का मैंने पहले से सुना हुआ, मैंने किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं। किसी चर्च में है, किसी चर्च में व्यक्ति आकर चल रहे हैं, अच्छा मेल मिलाप में परमेश्वर के साथ जा रहे हैं, उसी के पीछे कुछ लोग लगे, आजा भाई, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। अरे भाई, वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में है।
जो मेल में है, जो मेल मिलाप में है, मतलब मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है। ये मेल मिलाप में है जो व्यक्ति, उसके पीछे करने की जरूरत ही क्या है, वो ऑलरेडी मेल मिलाप में है। जो जिसके पीछे जाना है परमेश्वर के साथ, जो मेल मिलाप में नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेल को ढूंढने का मतलब है आपको नियुक्त किया है, इसलिए। धन्यवाद हो। इसलिए आप जब परमेश्वर के साथ बैरी दशा में हैं, मेल मिलाप में नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आपको ढूंढ कर हालेलुया व्यवस्था किया थी ना। ये गलाती 4:4 पढ़िएगा, गलेशियन 4:4 और उसका 5 भी। हाँ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा मेल मिलाप के लिए, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोड़ लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक होने का पद मिले। इसका मतलब बैरी दशा में था, उसको निकाला, उसको छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद हालेलुया परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लाए। वही 2 कोरिन्थी 5:18 में लिखा हुआ, 18, 19, 20 में लिखा हुआ है। हालेलुया, दोबारा पढ़िएगा, अच्छा है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जिसने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप कर लिया, यानी वो मसीह के साथ, जो अभिषिक्त के साथ, जो यीशु मसीह के साथ, पाप को छुड़ाने वाला। इसलिए मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप में लाने के लिए, व्यवस्था के श्राप की अधीन थे उनको छुड़ाने के लिए उतर कर आया, ढूंढ कर आया। धन्यवाद हो। मनुष्य का पुत्र किसके लिए आया है? खोए हुओं को ढूंढने के लिए। मतलब मेल मिलाप से जो दूर हो गया है, हालेलुया, उनको ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र आया। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम जो मेल में है उसको छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। जो परमेश्वर के साथ मेल में है, चाहे आप एजी में हो, आईपीसी में हो, शारोन में हो, या दूसरा कलीसिया हो, या ये कलीसिया हो, या वो हो, ये हो, कोई बात नहीं। हालेलुया। जो भी कलीसिया अगर वो मेल में है, उसको मेल में रहने दो ना। धन्यवाद हो। उसको नहीं ढूंढना। दाऊद पुरानी नियम की अवस्था में, हालेलुया, जो कलीसिया के लिए नियुक्त नहीं है, जो नया यरूशलेम में नहीं है, वो दाऊद भविष्यवाणी शायद हमारे लिए कर रहा है। हालेलुया, क्या करो? बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछे कर। हमारे पास कोई लाकर देगा तो शायद कुछ करे भी नहीं। हमारा काम मेल को ढूंढना है। मतलब जहां मेल में नहीं है, मेल मिलाप में नहीं है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में नहीं है, हालेलुया, कैसे पहुंचना है? उसका 20 आयत में है, 2 कोरिन्थी 5:20 में इस तरह लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यानी तुम मेल मिलाप में नहीं है। मेल मिलाप का वचन आपको दिया है, सेवा दिया है। जिसके पास वचन नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता। मेल मिलाप का वचन नहीं है तो ये सेवा नहीं कर सकता। इसलिए जब आप घर में जाओ, किधर भी जाओ, हमारा चर्च में आओ, तो एक ही आयत आपको दिखाई देता है, कोलोसी 1:28। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करके, जिसका प्रचार करके हम हर एक व्यक्ति को, दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर इस बात को, इस सेवा को करना है। मेल मिलाप में लाने का पूरा ग्रुप को नहीं है, एक एक व्यक्ति को उसकी पाप का पहचान दिलाना, उसकी अवस्था परमेश्वर की बैरी दशा में है करके उनको बताना, समझाना और हालेलुया बात को बताना। अगर ले लिया तो बढ़िया। प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, और सारे ज्ञान से मेल मिलाप का वचन का ज्ञान हमें होना चाहिए, सारे ज्ञान से। इसलिए हम
पत्रोस में हालेलुया पढ़ना नहीं है, अभी 3:15 में लिखा है, तुम्हारे आशा की विषय में कोई पूछे उसका उत्तर देना चाहिए। हालेलुया। और ये आगे पढ़िएगा, सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को, हर एक ग्रुप को नहीं है, हर एक परिवार को नहीं है, हर एक मनुष्य को। आपकी सेवकाई व्यक्तिगत तौर पर है। हालेलुया। वो व्यक्ति को पकड़ना है। हालेलुया। मैं ये काम तो करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर अकेला बुलाकर जिसको चाहिए मैंने उसी को उस तरीके से पकड़ लेता हूं। हालेलुया। समझा देता हूं। व्यक्तिगत तौर पर जो सेवा दिया है वो महत्वपूर्ण सेवा है। हालेलुया। और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने का हालेलुया ज्ञान हमें चाहिए। मेल मिलाप का वचन जहां जिसके पास नहीं है, हालेलुया, वो सेवा भी बराबर नहीं कर सकता। धन्यवाद। वो ठीक से सेवा नहीं कर पाता। इसलिए हालेलुया, इधर हमें एक बात ये भजन संहिता से मुझे जो समझ में आया है मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेल को ढूंढने का काम आपको दिया है। मेल को ढूंढने से पहले हालेलुया, जब परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप में नहीं है उसको ढूंढने से पहले आप एक काम करना है, मेल मिलाप का वचन हालेलुया अपने पास रखना है। धन्यवाद हो। मेल मिलाप के वचन कौन अपने पास रख सकता है? जो बुराई को छोड़कर भलाई करना चाहता है। धन्यवाद हो। वही है भलाई। हालेलुया। इसलिए कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले का काम के लिए तत्पर होना है, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए क्या करना? ये मेल मिलाप का वचन आपके पास प्रभु ने दिया हुआ है। हम पिछले दिनों में हालेलुया इस बारे में सोचा है, आपको पहले से जाना। रोमी 8 का हालेलुया 29 और 30 में पहले से जाना, पहले से ठहराया और समय पर बुलाया। समय पूरा हुआ, अपने हालेलुया पुत्र को व्यवस्था के अधीन में बेचकर व्यवस्था से हालेलुया छुड़ाकर मोल लिया है। हालेलुया आपके पास आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया है। आपको इस तरीके से बहिरी दशा में पड़े हुए आपको बुलाकर हालेलुया इस अवस्था में, मेल मिलाप की अवस्था में लाया। इसलिए यीशु मसीह अपना प्राण खोना पड़ा, प्राण देना पड़ा हमारी जगह पर हमें बचाने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हमें बुलाया, बुलाने के बाद धर्मी ठहराया। हालेलुया। धर्मी ठहराया, कितना कीमत दिया है। धन्यवाद हो। इसका मतलब है अपना जान अपनी जगह पर, हमारी जगह पर खुद का जान समर्पण कर दिया। यानी सेत में धर्मी हालेलुया ठहराया। ये परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर ने हालेलुया ये ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। हम तो ऐसा करता है हालेलुया, ताकत है तो न्याय छोड़ देता है। धन्यवाद। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। पाप का मजदूरी मृत्यु। हालेलुया। जो मृत्यु के अधीन हैं उनको छुड़ाने के लिए हालेलुया, जो पाप करे वो प्राणी मरे। हालेलुया। जो पाप करे वही प्राणी मरे, दूसरा कोई मरने का हालेलुया वो नहीं है, क्योंकि हम सबको पाप के अधीन कर दिया था। हालेलुया। तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। दलदल में उतरने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में हमारी समानता में आया। समानता में आकर हमारी पूरी समानता ले लिया, पाप को छोड़कर। इसे पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हालेलुया हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कोरिन्थी 5 का 21 हमने 20 तक पढ़े हैं। हालेलुया। इसके बाद ये बात को समझना, रोमी 8 का 3 में जो व्यवस्था नहीं कर पाया हालेलुया उसी को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। इसी तरह हमें बचाया है। रोमी 8 का 3 में ये बस पूरी रीत से लिखा है। इसलिए बात को समझना। हालेलुया। ये बात इस तरीके से हमें धार्मिकता में क्यों लेके आया?
धन्यवाद। पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा हुआ है, वो धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, हम उसके समान होना है। मतलब धार्मिकता में खड़ा किया, मुझे कोई काम नहीं है, परमेश्वर ने कर दिया, मेरा कोई काम नहीं है करके हालेलुया भूल कर फिर कर जाना नहीं है। धन्यवाद हो। हमारा काम शुरू है, जो भर्ती किया है, कॉलेज में भर्ती किया है, अगर डिग्री का कोर्स है 3 साल बराबर घिसना, हालेलुया पूरी मन लगाना और पूरा जोर लगाना, तभी तो हम सर्टिफिकेट को पाएंगे। धर्मी बनाना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 3:7 को, हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना, हाँ, जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है वही उसी की नाई धर्मी है। हालेलुया, उसी की नाई परमेश्वर के न्यायी धर्मी है। हम लोग आते हैं, धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासनों पर राज करेंगे। अगर यीशु मसीह धर्मी बनकर धर्म का काम कर कर, जो उसने उसको दिया था वो काम पूरा कर कर हालेलुया सिंहासन में बैठा, जो जय पाने का मतलब है संपूर्ण सिद्ध। आप हर वश में, हर काम में, मतलब एक नहीं कह सकता इसी में धर्मी बनो, इसी में सिद्ध बनो, नहीं, हर काम में पाप को छोड़कर हालेलुया बुराई को छोड़कर, इसीलिए एक भजन संहिता लिखना, बुराई को छोड़ भलाई कर। जब बुराई को छोड़ेगा, भलाई करेगा, हालेलुया धर्मी बन जाएगा। धन्यवाद हो। उसने भलाई किया हमें, हालेलुया यीशु मसीह कैसे भलाई किया, हम एक आयत पढ़कर हम समझ सकते हैं। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 में, हालेलुया परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वे भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, क्या करता? अच्छा करता, हाँ, भलाई करता और अच्छा करता, और सबको। आप बड़ा पूरा पढ़ो उसको लाइन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ उसके द्वारा वे भलाई करता हालेलुया भलाई करता, और जो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ था। धन्यवाद। भलाई करता फिरा मतलब भलाई को, मैं बुराई कर भलाई करो। धन्यवाद। बुराई को ढूंढ कर, धन्यवाद हो, बुराई को छोड़ना है और भलाई करना, मेल को ढूंढना है, उसके पीछे करना है। आयत आप भूलना नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए ये सोच रखा है, लेकिन हम धार्मिकता कैसे पाए? धार्मिकता मतलब ये धर्म का एक स्कूल में एडमिशन कैसे मिला है? धन्यवाद हो, हमारे काम का नहीं है। धन्यवाद हो। कैसे मिला है? हमारे जैसे तीतुस 1:3-5 और 6-7 पढ़िएगा। तीतुस 3 अध्याय 5-6-7। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो धर्म के कामों के कारण नहीं है, जो हमने आप किए और अपनी दया के अनुसार। अपनी दया है। हालेलुया। दया नहीं है तो कुछ नहीं होता। हम तो दलदल में पड़े थे, हमें देखकर हालेलुया अपना पुत्र बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, फिर भी स्वर्ग छोड़कर आया। इससे बड़ा अद्भुत कार्य क्या है? स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में शून्य बनकर आया। इससे बड़ा अद्भुत कार्य क्या है? मुर्दों में से जी उठना बड़ी काम नहीं है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति यानी हमारा सृजनहार है, यह ब्रह्मांड का सृजनहार है, एक सृष्टि के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में वो कहता है हालेलुया, दास का स्वरूप नहीं है, वो शून्य की अवस्था, नथिंग। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, शून्य बन गया, यानी हमारे समानता बन गया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2:6-7 में पढ़ा हुआ है। हालेलुया। पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर जिसने भी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में परमेश्वर रखने के की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर वरन दिया अपने आप को ऐसा शून्य कर जो दिया। दास का स्वरूप धारण धन्य किया हालेलुया, हमारी समानता में हो गया। दास और का मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के रूप में प्रकट अपने होकर आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। और इसका यहाँ तक- मतलब हालेलुया पूरी आज्ञाकारी बनने के लिए क्रूस का मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, हालेलुया जो घृणित मृत्यु भी अपने ऊपर ले ली, हमें इस तरीके से धार्मिकता में ले आया। धन्यवाद हो हालेलुया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो धार्मिकता की स्कूल में भर्ती हो गया तो अब स्वर्ग में जाने का हालेलुया मतलब नहीं है, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का मतलब नहीं है। जैसे हालेलुया पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा है, जो धर्म का काम करता है उसके न्यायी धर्मी है। धर्म का काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर का काम को पूरा करना, उसकी इच्छा के अनुसार। यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन यही है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम को पूरा करूं। हालेलुया, धन्यवाद हो। यूहन्ना 4:34 में लिखा हुआ है, ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं, बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं है, और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। आखिरी समय पर भी यीशु मसीह ने वो बोला मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हो सके तो ये कठोरा मुझसे हटा, लेकिन फिर आखिर में कहा है मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा। धन्यवाद हो। इसका मतलब हमें भी शुरुआत से लेके जब ये धार्मिकता की क्लास में स्कूल में जब भर्ती हो गया तो आपने यही समझना, हालेलुया प्रभु मेरी इच्छा के लिए तो मैंने बहुत जी ली है, अभी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आखिरी समय पर ये शब्द आपके मुंह से नहीं हटना, आपके मन से नहीं हटना। धन्यवाद हो। असली खतना यही है, हृदय की खतना। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, इस्राएलियों ने क्या किया? हालेलुया, ये मेल मिलाप में आने के लिए, ये धार्मिकता को स्वीकार करने के लिए, हालेलुया ये प्रमाण के पीछे चलता रहा। लेकिन हालेलुया व्यवस्था कभी हमें धर्मी नहीं बनाता। हालेलुया गलाती 3:11 में है, गलाती 3:11 पढ़े तो। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बस 3:20 रोमी पढ़िएगा, 3:20 मैं पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए क्या व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मतलब मैंने कल बताया, व्यवस्था से क्यों नहीं धर्मी ठहरेगा, काम करने से क्यों नहीं धर्मी ठहरेगा। काम करने से हमारा घमंड बढ़ता है। अगर कोई आप काम का पहचान हो, धन्यवाद हो, आपको जो काम मिलना है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेगा, शायद आपका प्रोड्यूस हालेलुया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके कोई आपको कलेक्ट करें, आपको स्वीकार करें काम के लिए, हालेलुया आपको हायर करें, आप क्या सोचेगा? मैंने तो किया है, इतनी साल की मेरी एक्सपीरियंस है, घमंड तो है। लेकिन हमें क्या एक्सपीरियंस है? हमने ना कुछ व्यवस्था के काम में चले, ना कुछ इसके अनुसार चले हैं। हालेलुया हम खाली बैठे बैठे विश्वास किया है। धन्यवाद हो। क्या घमंड करें? धन्यवाद हो। घमंड करने वाला क्या है? धन्यवाद हो। हालेलुया रोमी 11 अध्याय में है एक आयत है, मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगा। रोमी 11 अध्याय अपनी 13
घमंड ना करें, वही नहीं, उसका 17 से पढ़िएगा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू 17 से 20 तक पढ़िएगा। तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। हालेलुया। असली जैतून को तोड़कर फेंक दिया, डालियां को फेंक दिया। जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। जंगली जैतून यानी विरोध, बैर भाव में, बैरी दशा में पड़े हुए हमको उसके साथ जोड़ दिया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। हालेलुया। जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, वही वचन की भागी हुआ, वही मिरास की भागी हुआ है। हालेलुया। आगे तो डालियों पर घमंड ना करना, डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रखी तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभाल। हालेलुया। तू जड़ को नहीं संभाल रहा है, जड़ तुझे संभाल रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तू विश्वास से बना रहता इसलिए है, अभिमानी ना हो, इसलिए अभिमानी ना हो। हालेलुया। इस बात को समझना, तू अभिमानी क्यों ना होना है। हालेलुया। वो अविश्वास के कारण तोड़ी गई है, लेकिन तुम क्या करोगे? अभिमानी। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 20 पढ़िएगा दोबारा। तो क्यों? ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भयमान। हालेलुया। इसलिए ना एक खबरदार पौलुस कर रहा है 21 और 22 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गया उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। ये बात को समझना, विश्वास के द्वारा हमें ये हाल धार्मिकता में प्रवेश कराया। इसलिए रोमी 9 अध्याय 30 से 33 तक हमने कल पढ़ा था। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कहें? एक ही अन्य जातियों ने जो धार्मिकता का खोज नहीं करते थे, धार्मिकता का खोज नहीं करते थे, मैं और आप धार्मिकता प्राप्त की। कैसे? विश्वास के द्वारा। अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। हालेलुया। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, वहां तक नहीं पहुंचे। धन्यवाद हो। क्यों नहीं पहुंचे? वो अपने ऊपर घमंड किया। वो जो विश्वास से जब आया, हालेलुया, उसी को भी स्वीकार नहीं किया। जो व्यवस्था था वो समय के लिए, हालेलुया, वो जो पाप की बढ़ने के कारण दिया गया था व्यवस्था, ताकि हालेलुया आपको पाप की अधीन करें। पहले जो भी काम करें, व्यवस्था के विरुद्ध में कोई भी काम करे, 613 नियम है, एक भी छूट जाए, याकूब 2:10 में लिखा हुआ है, सारा काम करें, सारा हालेलुया अनुसार आज्ञा माने, तो एक छूट जाए वो सब बातों में दोषी ठहरा जाएगा। धन्यवाद। इसलिए ये व्यवस्था दी गई, उसके अनुसार जो नहीं चलेगा, हालेलुया, लेकिन ये क्या हो गया है, कुछ शास्त्री भरीसी की स्वभाव हम देखा है कल। हालेलुया। क्या करता है? मूसा की हालेलुया कुर्सी में तो, गद्दी में तो बैठा, वो क्या करता है? हालेलुया घमंड करने से हालेलुया, ये मैंने काम कर दिया जी, वो मैंने काम कर दिया जी, ये मैंने काम कर दिया जी। धार्मिकता की हर एक काम धर्मी बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हालेलुया हमें मालूम है जितना भी काम करें, हालेलुया यशायाह 64 का हालेलुया 6 में लिखा है, पढ़िएगा यशायाह 64 का 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म का काम, हालेलुया हमारे धर्म का काम सबके सब मेरे चित्रों के समान है। जितना हम करते हैं, जितना हमारा काम है, किया है, सब मेले चित्रों के समान है। परमेश्वर देखना, हम हालेलुया अपने आंखों प्रशंसा देने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हालेलुया वो नौका
32 में ये लिखा है, किस लिए? इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानो कामों से उसकी खोज करते थे। कामों से परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करते थे। हालेलुया। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। मतलब यीशु मसीह पर सियोन में जो पत्थर रखा था, धन्यवाद हो, हालेलुया, अनमोल पत्थर। 28:16 में यशायाह में पढ़ सकता है। ये इधर आगे 33 पढ़ रहा हूं, जैसे लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखी है। हालेलुया। पढ़िएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। हालेलुया। कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रहे वह अतावरी ना करेगा। हालेलुया। यशायाह 8:14 पढ़िएगा। यशायाह 8:14 भी। और यह बहुत शरण स्थान होगा, परंतु इसराइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। हालेलुया। ये ठेस लगने का पत्थर, अगर विश्वास नहीं करेगा तो वही हुआ है। वो अपने कामों के द्वारा वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित है। ये बात को ध्यान रखना। हालेलुया। ये मत्ती 23 का शुरुआत में आप पढ़ोगे तो हालेलुया, कल में इसमें बता, वो बैठा किधर है? मूसा की गद्दी में। लेकिन काम क्या करता है? कुछ नहीं करता, करवाने की कोशिश करता है। वो खुद धर्मी बनाते हुए। मूसा का तुलना किसके साथ करोगे? फरीसी और शास्त्री के साथ। लेकिन हालेलुया, पौलुस ने मूसा से यीशु मसीह की तुलना की। इब्रानी 3 अध्याय उसका 2 में पढ़िएगा। इब्रानी 3 अध्याय उसका 2। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य अपने था। यानी यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। परमेश्वर के सारे घर में था क्योंकि वो विश्वास योग्य था। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह साधारण मनुष्य के रूप में आकर हालेलुया इस बड़ी काम किया है, धार्मिकता में हमें पहुंचाया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। धार्मिकता में हम खड़े रहने का मतलब है हम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, 5 अध्याय मत्ती उसका 20 में ये इस तरीके से लिखा है। हालेलुया। यदि तुम्हारी धार्मिकता क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। हालेलुया। सिंहासन में बैठने की दूर की बात, प्रवेश नहीं करेगा। मतलब खुद तो करता नहीं है, दूसरे को करने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्या करता है फरीसी और शास्त्री? 23 का शुरुआत पढ़िएगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसलिए तुमसे जो कुछ कहे वह करना, हालेलुया, मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं करते नहीं है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर मनुष्यों के कंधों पर रख देते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। धन्यवाद हो। ध्यान से इस बात को समझना। वो क्या करता था? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हृदय के अंदर से नहीं करते हैं। अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, यानी ताबीजों को, व्यवस्था को चौड़ा करते, बड़ा लंबा सुनाते हैं। हालेलुया। जैसे सुना रहा जैसे कि वो करने वाले हैं।
घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, दोस्तों के बीच में इतना लंबा चौड़ा रहा है, हाले सुना रहे हैं, ताबीजों को चौड़ा कर रहा है, और अपने वस्त्रों की कौर बढ़ाते हैं। हाँ, कौर बढ़ाते हैं। हाँ, मैं तो पवित्र हूँ जी, मैं तो धर्मी हूँ जी, मैं तो ऐसा हूँ जी। हाँ, भोज में मुख्य स्थान। अगर आपको कोई सभा में मुख्य स्थान नहीं मिला तो फिर तो रूठना है। मैं तो कुछ है ही नहीं, मुझे कोई समझता नहीं है। हालेलुया। अगर कोई जगह देगा, हाँ जी अच्छा देगा, ये करेगा तो बहुत अच्छा है, पर इसी शास्त्री नहीं है तो और क्या। हालेलुया। इस बात को समझना, आपकी धार्मिकता फरीसी और शास्त्री की धार्मिकता से बढ़ना है। इसका मतलब खुद काम करना, सेवा का काम करना, मेल को ढूंढना, उसका पीछे करना, यानी कि करवाने का काम मत करना। हर एक व्यक्तिगत तौर पर है उद्धार की अवस्था, आपसे लेना देना परमेश्वर को है, और आप पड़ोसी का लेखा अगर देना है, इसका आपके साथ वाले को लेखा आप देना है, इसका मतलब आप जो सेवा नहीं करते हैं उसके द्वारा वो नाश हो जाते हैं। आप चेतावनी देना चाहिए था, आप नहीं दे रहा है, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। आप मेल मिलाप में ला सकता था लेकिन नहीं ला रहा है, वो नष्ट हो जाते हैं, आपसे लेगा। धन्यवाद हो। नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर हालेलुया इंडिविजुअल सबसे लेखा लेगा। धन्यवाद हो। उसके 6वां हालेलुया आयत है, भोज में मुख्य स्थान, और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, और मनुष्यों में रब्बी कहलाना भाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, उसकी 12 तक पढ़िएगा, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये क्या काम करता है? धन्यवाद हो। काम तो करता नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं। उसका 2 अध्याय, रोमी 2 अध्याय शुरुआत से कुछ आयत पढ़कर आगे बढ़ना चाहूंगा। अतः ये दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया। आगे इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। आगे हे मनुष्य, जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू आगे अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, हालेलुया 8 तक पढ़िएगा, कमा रहा है। हालेलुया 8 भी, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। उसका 11 से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पक्षपात किसी का नहीं करता। हालेलुया। आप मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने वो काम किया, कोई पक्षपात नहीं करता। और इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए वह बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। 12 दोबारा पढ़िएगा। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए बिना व्यवस्था पाए पाप किया, मतलब उद्धार की अवस्था वजन नहीं मालूम है, कुछ पढ़ना नहीं मालूम है, तो पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। बिना व्यवस्था से बचेगा नहीं, नष्ट भी होंगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया
उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। आगे क्योंकि परमेश्वर 15 तक पढ़िएगा। परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आगे फिर जब अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, अपने लिए आप ही व्यवस्था है, व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनका विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोषी लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। परमेश्वर ने जिस दिन परमेश्वर मेरे बस इस बात को ना, परमेश्वर ने आपके अंदर व्यवस्था डाला हुआ है। धन्यवाद। यिर्मयाह में आप पढ़ सकते हैं 31 का 33 पढ़ना, मैं उस दिन उसके अंदर वे व्यवस्था लिखूंगा। हालेलुया। आपके अंदर भी ये डाला हुआ है। आपका विवेक परस्पर दोष लगाएगा यानी निर्दोष ठहराएगा, आपका मन और आपका विवेक दोष ठहराएगा। हालेलुया। पढ़िएगा। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। इब्रानी में भी 8 का 10 का 16 पढ़ना नहीं अभी। हालेलुया। ये लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके अंदर, शायद आपके पास व्यवस्था नहीं है तो भी आप जो गलत कर रहे, बुराई कर रहे, आपके अंदर विवेक बोल रहे मैं बुराई कर रहा हूं। धन्यवाद हो। इसलिए कि आप पुलिस को देख के डर रहा है, इसलिए कि आप चोरी किया है उस आदमी को देख के डर रहा, क्योंकि आपके अंदर हालेलुया आपका विवेक आपको बोल रहा है आप गुनहगार है, आप दोषी है, क्योंकि आपका सोच विचार है परस्पर दोष लगाते हैं और हालेलुया इस बात को दिखाते हैं। विवेक आपके साथ नहीं देगा, इस बात को समझना। आप बोलने वाला ना रहें, उस काम को करने वाला रहें। इसलिए 17 से पढ़ने से आपको पता, यदि तू यहूदी कहलाता है, पढ़िएगा, यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। एक और बार, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने अपने पर भरोसा रखता है, अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुवा और अंधकार में पड़े हुए का ज्योति, हालेलुया, अंधकार में पड़े हुए ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेश हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना और व्यवस्था में है। हालेलुया। घर में पढ़ लेना 2 अध्याय पूरे, उसका आखिरी 2 आयत पढ़ लेंगे, क्योंकि वो यहूदी नहीं है जो प्रगट में यहूदी है। धन्यवाद। समझने ना, जो यहूदी वो नहीं है जो प्रगट में, आप दिखावा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और कतना है जो प्रगट में है, देह में है, जो देह में है, यहूदी वही है, यहूदी वही है, जो मन में है, हालेलुया, वही है, कतना वही है, हृदय का और आत्मा में है, हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेखा ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। बराबर उसको आप समझ लेना। धन्यवाद हो। बराबर समझ लेना। इसलिए हालेलुया ये बात है, यहूदियों के बारे में सीखेगा तो रोमी 10 अध्याय का शुरुआत में 1-2 आयत पढ़कर हालेलुया मैं अभी समाप्त करूंगा। भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है ये उद्धार पाए, वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। रुकना, हालेलुया, इस बात का समझना। परमेश्वर के लिए धुन रहती है कुछ भी करने के लिए। इसलिए बेचारा क्या करता है, मूसा की गद्दी पे बैठकर वो यो करो, ये करो, ऐसा होना चाहिए, ताबीद इतने लंबा चौड़ा करता है और बाहर अच्छे कपड़े पहनकर हालेलुया अच्छी जगह पर प्रकट होना। बाहर का चीज परमेश्वर को मानता नहीं है, परमेश्वर तो मानता ही नहीं है। शमूएल से एक बार ये परमेश्वर ने कहा था एलियाब को, हालेलुया, जब ईशाई के घर में गया, शमूएल ने देखा तो एलियाब को देखा तो बाहर से तो अच्छा है भाई। हालेलुया। उसका 6-7 है शायद 16 अध्याय ना, पहला शमूएल 16 अध्याय पढ़िएगा।
मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 7 है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर। पहला शमूएल 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, रूप पर दृष्टि करना और ना उसका कद की ऊंचाई, उसके कद की ऊंचाई को देखना नहीं, क्योंकि मैंने उसे अच्छा भाषण देता जी, जब स्टेज में खड़े होता ना, कितना देखो कैसे कैसे हालेलुया बातें बोलता है जी, कैसे प्रार्थना जी, लंबा प्रार्थना है जी, इसका पद को देखो जी, ताकतवर है जी। हालेलुया। मत देख उसकी जीवन को देख, मत देख उनकी बातों को देख, उनकी व्यवहार को देख, क्योंकि ये हृदय की खतना, वो घर के अंदर भी सेम, बाहर भी सेम, लेकिन कलीसिया के अंदर अलग है, बाहर दोस्तों के बीच में कुछ और घर के अंदर कुछ और। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये हालेलुया परमेश्वर मानेगा नहीं है। आपको धार्मिकता में खड़ा किया है, किस लिए खड़ा किया है? भलाई का काम करें। सबसे भलाई का काम यही है, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, बुराई को छोड़कर भलाई को ढूंढना, हालेलुया करना पड़ेगा, और मेल को फिर ढूंढना। धन्यवाद हो। आप बुराई अवस्था में रह के मेल को कहां ढूंढ पाओगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। आप अंधे होकर दूसरे को कैसे मार्ग दिखाएंगे? हालेलुया, इस बात को समझ लेना। इसलिए हालेलुया आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपको धार्मिकता में इसलिए लेके आया, धर्मी बन जाए उसके नाई, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के नाई। हालेलुया। और किसी को नहीं देखना, वो हमारी आदर्श है। हालेलुया। ये बेचारा क्या करता है? दूसरा आयत है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, पौलुस बोल रहे हैं, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ये तो पक्का है, क्योंकि ये यहूदी था और उसका अपने विषय में फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4-5 पढ़िएगा। 4-5 है। और पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन खतना हुआ। हाँ जी। इसराइल का वंश। हाँ जी। और बेन्यामीन का गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था का विषय में यदि कहो तो हालेलुया, फरीसी। व्यवस्था के विषय बिल्कुल हाले कहाँ रखा है? मूसा पे गद्दी पर बैठता था। समझ में आ रहा है? मूसा के गद्दी पर बैठता था। हालेलुया। उत्साह के विषय में यदि कहो तो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो, कलीसिया को सताने वाला। हालेलुया। धुन है ना, व्यवस्था के अधीन में ये काम किया है। आगे अगला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। निर्दोष था, कोई दोष नहीं लगा सकता था। मतलब व्यवस्था के कारण ये काम करता था, मूसा की गद्दी पे बैठता था सब जगह पर। हालेलुया। यही बोलता, मैं उनके गवाही देता हूँ। हालेलुया, मैं उनके गवाही देता हूँ। परंतु जो बात क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको, हालेलुया, रोमी 10 का 2 पढ़ रहा है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ साथ धुन तो रहता है, बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसका पीछा कर। धन्यवाद हो। बुद्धिमान इसे करने वाला इस तरीके से वचन के अनुसार चलेगा। उसका तीसरी आयत है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? 2-3 दिन से यही सीख रहे हम। परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया, पाप से अज्ञाता, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसी में, वो यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
रोमी 3 का 20 से 25 तक हालेलुया परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट किया है। पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, पर व्यवस्था के कामों के अनुसार, व्यवस्था के कामों के अनुसार, व्यवस्था के कामों से हाँ, कोई प्राणी उसके सामने हाँ, धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि हाँ, व्यवस्था के द्वारा हाँ, पाप की पहचान होती है, पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आगे सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें धर्मी ठहराया। आगे 25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आगे कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। ये सारी बातें भूलकर, मतलब अनजान रहकर, ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी काम हालेलुया परमेश्वर ने आपके लिए किया है, ये सारे बात हम भूल जाते हैं। बाद में ये हालेलुया 10:3 में क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। फरीसी और शास्त्री यही किया था। उनके विषय में पौलुस गवाही दे रहा है। अनजान रहकर, ये धुन तो रहती है लेकिन हालेलुया ज्ञान के अनुसार नहीं है, बुद्धि के अनुसार नहीं है। वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहकर अपनी धार्मिकता के हालेलुया क्या कहते हैं, स्थापना करने के लिए यत्न करके पूरा यत्न करते हैं। हम भी वही करते हैं। मैं गलती कर रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा हूं, फिर भी हम ऐसा आदेश देते हैं, हम ऐसा पीछे पड़ते हैं, भारी बोझ बांधकर हालेलुया लोगों के ऊपर रखना चाहते हैं। धन्यवाद। उसको छोड़ना, हालेलुया नम्र होना, दीन होना। परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर कैसे प्रकट हुआ है? सेत में विश्वास करने से हालेलुया आपके पास पहुंचा है, ताकि हालेलुया उसके आगे यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। इसलिए आज का दिन हालेलुया परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने का मतलब मुझे बचाया, उसी तरीके से मुझे भी वही काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। मैं आगे इधर बंद करना चाहता हूं, आगे अगली क्लास में हालेलुया ले लेंगे। धन्यवाद हो आपका। ये हालेलुया मन क्या कहता है? अगर आपका मन आपको दोष दे रहा है, इसी समय आप घुटनों में आ सकते हैं। प्रभु, मैं कुछ बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे ऊपर आपने ऐसा धार्मिकता प्रकट किया है ताकि मैं हालेलुया धर्मी बन जाऊं। उस धार्मिकता की कॉलेज में मुझे भर्ती कराया, किस तरीके से? नॉट ऑन माई ग्रेस, हालेलुया मेरी कृपा, मेरा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, मेरा मेरिट नहीं है, हालेलुया मेरी योग्यता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद। वो 3 अध्याय 5, 6, 7 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो उसने हमारा उद्धार किया और एक धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये आप समझ लेना, हमारी कोई योग्यता नहीं है,
हालेलुया। हमारी कोई लियाकत नहीं, हमारी कोई बुद्धि नहीं है, हमारी कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने किया, सेत में तुम्हें धर्मी ठहराया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना